ड्रैगन प्रिंस युआन नोवेल एपिसोड 6। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा युआन याओ याओ के पास जाकर उससे अपने शरीर पर एक फॉर्मेशन बनवा लेता है, साथ ही साथ जो यूए थे ना उसके शरीर पर भी फॉर्मेशन बनवा देता है। अब हमारा युआन मस्त तरीके से ट्रेनिंग कर ही रहा होता है, तभी जो के यू होता है ना वो अपने सेकंड नंबर के प्रिंसिपल को लेकर सू होंग उसे लेकर चू टियान से लड़ने लगता है कि तुम्हारे जो 6 घंटे है ना वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए क्लास ए को सिर्फ 4 घंटे दिए जाएं और हमें भी मतलब कि क्लास बी को भी 4 घंटे दिए। जिस बात पर ये दोनों बोला जाए तो दोनों प्रिंसिपलों की लड़ाई होने लगती है, चूटियान और लुसू होंग की। और अब आगे ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। शुरू करते हैं। अब भाई साहब एकेडमी के प्रिंसिपल चूटियान और शू होंग के बीच आपस में फाइट होने ही वाली होती है, तभी यहाँ पर क्लास सी, क्लास टी, क्लास ई मतलब कि 2-3 मास्टर और आ जाते हैं और इन दोनों को रोकने लगते हैं कि रुको रुको, अभी ना सही समय नहीं है तुम दोनों के बीच फाइट होने का। मतलब कि यहाँ पर 2-3 टीचर आ जाते हैं और प्रिंसिपल चूटियान और सेकंड प्रिंसिपल शू होंग को समझाने लगते हैं। लेकिन भाई साहब एकेडमी के प्रिंसिपल चूटियान को जितना भी समझाया जाए वो कुछ समझते ही नहीं है कि नहीं जैसा है ना वैसा ही रहेगा। इतने में हमें के यू को बताया जाता है, के यू चलता है तो वो आगे बढ़ता है और यहाँ पर सभी को भाषण देने लगता है कि देखो मास्टर चूटियान सही नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ क्लास ए को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और बाकी के स्टूडेंटों को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, जिस वजह से बाकी की क्लास के स्टूडेंट है ना वो चूटियान से नाराज होते जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा जो जाओ एम्पायर है ना वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। अब भाई साहब जैसे के यू एक कहता है ना तो प्रिंसिपल चूटियान समझ जाते हैं कि के यू ने पासा पलट दिया है और सारी की सारी मुसीबत उसके सिर के ऊपर ही डाल दी है। अब भाई साहब प्रिंसिपल चूटियान कुछ कहने ही वाले होते हैं, तभी प्रिंसिपल चूटियान के पीछे से आवाज आती है कि देखो जैसे नियम है ना वैसे ही नियम ही रहेंगे, कोई भी नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि नियम तो आखिर नियम ही होते हैं। और रूल्स के हिसाब से जब तक क्लास ए 3 बार कॉम्पिटिशन को नहीं हार जाएगा, जब तक उसकी 6 घंटे की इस झरने में रहने की इच्छाओं को पूर्ति मतलब कि क्लास ए के बच्चों को यहाँ से नहीं हटाया जा सकता। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर युआन एक कहता है ना तो यहाँ पर के यू चलता है तो कहने लगता है कि 2 बार तो वैसे भी क्लास ए हार ही गया है तो इस बार भी हार ही जाएगा। अब भाई साहब जैसे के यू एक कहता है ना तो यहाँ पर हमारा युआन चलता है तो वो भी के यू से कहने लगता है कि आखिर नियम तो नियम ही होता है ना, क्या भरोसा इस बार हम जीत जाएं। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर युआन एक कहता है ना तो सभी यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर के यू चलता है तो हमारे युआन को जाल में फंसाने के लिए युआन से कहने लगता है कि देखो अगर क्लास ए के बच्चों को ज्यादा समय दिया जाए ना इस बोतल फॉर्म में मतलब कि झरने में ट्रेनिंग करने के लिए तो ये सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और तो और इस झरने का जो एनर्जी है ना वो भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए ऐसा करते हैं कि हम एक शर्त रखते हैं, हम बारी बारी से इस झरने के अंदर हमारे स्टूडेंटों को बिछाएंगे और जो भी स्टूडेंट इसके अंदर सबसे ज्यादा टिक गया है झरने के अंदर वही इस कॉम्पिटिशन को मतलब की इस बैट को जीत जाएगा। अब भाई साहब के यू जैसे ये कहता है ना तो चूटियान चलते हैं तो मना करने लगते हैं कि क्या बकवास है, तुम्हें पता है ना कि तुमने अपने 6 मेडिडियंस को ओपन कर लिया है इसलिए तुमसे कोई भी नहीं जीत सकता। लेकिन इतने में चूटियान के पीछे से एक बार और आवाज आती है कि ठीक है हम तैयार हैं, लेकिन इस शर्त की बैट क्या होगी मतलब की रकम क्या होगी। ये यू चलता है तो कहने लगता है कि अगर हम हार गए तो जो हमारे 4 घंटे है ना उसमें से 2 घंटे और तुम्हारे हो जाएंगे और अगर हम जीत गए तो तुम अभी इसमें 6 घंटे ट्रेनिंग करते हो ना उसमें से 3 घंटे तुम्हें हमें देना पड़ेगा। अब भाई साहब जैसे युआन यहाँ पर के यू की बात सुनता है ना तो वो उसकी शर्त को स्वीकार कर लेता है। हालांकि शर्त को स्वीकार कर मतलब कि करते हुए देख कर के यू था ना वो मुस्कुराने लगता है। साथ ही साथ के यू के साथ यहाँ पर एक लड़की आई थी लिंग जी करके जो कि हमारे युआन की पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो हमारे युआन को शर्त को स्वीकार करते हुए देखकर मुस्कुराने लगती है और समझ जाती है कि अब फंस गई मछली जाल में, मैं देखती हूँ कि ये के यू को कैसे हराता है। अब भाई साहब युआन और के यू चलते हैं तो इस झरने के अंदर चले जाते हैं और अपनी ट्रेनिंग करने लगते हैं। अब दोनों की ट्रेनिंग करते हुए देखकर सभी के सभी लोग यहाँ पर इंतजार करने लगते हैं। यू ये चलती है तो वो यहाँ पर कहने लगती है कि युआन 1 घंटा तो पक्का टिक सकता है। इतने में हमें कि यू की कैपेसिटी के बारे में बताया जाता है कि जो के यू है ना वो इस वाटरफॉल में मतलब कि झरने में 1 घंटा 50 मिनट तक टिक सकता है। समय गुजरता जाता है, 30 मिनट गुजर जाते हैं। जो हमारे युआन थे ना वो एकदम चिल अवस्था में यहाँ पर बैठे थे। हालांकि जैसे युआन इस झरने के अंदर गए थे ना तो उसने जो याओ याओ ने उसके ऊपर जो सील चढ़ाई थी ना उसे एक्टिवेट कर दिया था और उसकी सहायता से ये सारी एनर्जी अपनी आत्मा में बसा रहे
आए थे। और हाँ, बॉडी की लिमिट होती है लेकिन आत्मा की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब 50 मिनट गुजर जाते हैं और हमें के यू को बताया जाता है, जो कि युवान की ओर देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि 1 घंटा होने पर आ गया है और ये बंदा अभी भी एकदम शांत बैठा है। अब समय गुजरता जाता है, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा 50 मिनट। और तो और अब यहाँ पर कियू जो बॉडी थी ना वो भी हिलने लगी थी। यहाँ पर कियू समझ जाता है कि अब वो शायद युवान से हारने वाला है। कियू चलता है तो एक रेड कलर की गोली को निकालता है और उसे खा लेता है। हालांकि वो खाने से पहले हमारे युवान को दिखता है जो कि एकदम शांत था और कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने मुझसे पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी। अब भाई साहब जैसे कियू एक गोली खाता है ना तो हमें कियू की आत्मा को बताया जाता है जो कि एक स्टेप बढ़ चुकी है और तो और कियू थोड़ा पावरफुल भी हो जाता है। अब जैसी कियू की आत्मा यहाँ पर पावरफुल होती है ना तो कियू चलता है तो उसके माथे से एक निडल निकलती है, बोला जाए तो एक सुई निकलती है जो कि आध्यात्मिक शक्तियों से बनी होती है और तेजी से हमारे युवान की ओर आगे जाने लगती है। अब जैसे युवान ये देखता है कि उस पर कियू ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से हमला कर दिया है तो युवान थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इस तालाब में आध्यात्मिक शक्तियों का हमला बाहर के लोग महसूस नहीं कर पाएंगे, इसलिए शायद कियू ने उस पर एक वाला हमला किया है। युवान चलता है तो कियू का हमले को काउंटर हमला करने के लिए बहुत सारी अपने चारों तरफ बैरियर बना देता है जो कि हमारे युवान की आध्यात्मिक शक्तियों के बने होते हैं। अब जैसी कियू की ये सुई इन बैरियरों से टकराने लगती है ना तो एक के बाद एक इन बैरियरों को डिस्ट्रॉय करने लगती है। हमारे युवान समझ जाता है कि अब शायद कियू को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, मतलब कि इसे बताना पड़ेगा कि इसने किससे पंगा लिया है। अब भाई साहब यह हमारा युवान सोचता ही है और सोचते ही जितने भी हमारे युवान ने जो अपने चारों तरफ सीले बनाए थी ना उन्हें तोड़ देता है और जो सुई चलती है तो ये सीधा युवान के मतलब की जो माथा था ना उसमें प्रवेश कर जाती है। लेकिन युवान चलता है तो कुछ हाथों की सील बदलता है और इस सील को एक अलग जगह पर कैद कर देता है और ये जगह है ना इस जगह पर हमारा युवान अपनी आत्मा को ट्रेंड करता था, यहीं पर कैद कर देता है। अब भाई साहब जैसे ये सुई यहाँ पर कैद होती है ना तो ये ब्लास्ट हो जाती है। इतने में हमें के यू को बताया जाता है जिसकी बॉडी हिलने लगी थी जैसे उसकी सुई ब्लास्ट होती है तो। और भाई साहब जैसे के यू की बॉडी हिलती है ना तो इस तालाब के ऊपर जितने भी बंदे थे ना यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि के यू अब हार चुका है। कुछ बंदे जाते हैं इस तालाब के अंदर और वो के यू को बाहर उठाकर लाते हैं। अब इतने में हमारे युवान को बताया जाता है जो कि एकदम मस्त स्टाइल में इस तालाब से बाहर निकल कर आता है। हालांकि जैसे युवान बाहर निकल कर आता है ना तो जो लिंग जी थी ना हमारे युवान की एक्स गर्लफ्रेंड वो युवान के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि तुमने के यू पर आध्यात्मिक शक्तियों से हमला किया। लेकिन युवान चलता है तो यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि जरा के यू के माथे की हील को देखो, सबसे पहले इसने मुझ पर हमला किया था, अगर मैं इस पर काउंटर अटैक नहीं करता तो शायद मैं बुरी तरह से इंजर्ड भी हो जाता। अब भाई साहब जैसी लिंग जी ये देखती है ना के यू के माथे को देखती है ना तो वो समझ जाती है कि के यू ने ही पहले युवान पर हमला किया था, तभी इसके बाद युवान ने के यू पर हमला किया है। लिंग जी चलती है तो यहाँ पर अब ज्यादा कुछ नहीं कह पाती युवान से। अब इतने में हमें बी क्लास के स्टूडेंट को बताया जाता है जो कि के यू से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि के यू भले ही इतना स्ट्रॉन्ग था फिर भी वो युवान से हार गया और तो और उसने युवान के साथ चीटिंग भी की जिससे बी क्लास के स्टूडेंटों की नाक तो सपई कटाई गई। और तो और बी क्लास के स्टूडेंट इसलिए के यू पर गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि के यू की वजह से जो उन्हें 4 घंटे मिलते थे ना इस तालाब में ट्रेनिंग करने को वो के यू की वजह से वो 4 घंटों में से 3 घंटे और काट लिए जाएंगे। मतलब कि अब क्लास बी के पास इस तालाब में ट्रेनिंग करने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही बचेगा। अब भाई साहब यहाँ पर बी क्लास के स्टूडेंट उदास होकर जा रहे होते तभी हमारा युवान चलता है तो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर देता है कि जो बी क्लास के हमने 3 घंटे लिए है ना इस तालाब में ट्रेनिंग करने को उनमें से 1 घंटा क्लास सी क्लास डी को दे दिया जाए और बाकी के 8 घंटे हम ट्रेनिंग करेंगे, मतलब कि क्लास ए को दे दिए जाएं। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर युवान एक कहता है ना तो बाकी की क्लास भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि पहले उनके लिए सिर्फ कुछ ही पल इस तालाब में ट्रेनिंग कर पाते थे लेकिन युवान की वजह से उनका समय बढ़ा दिया गया है। अब भाई साहब दिन गुजरते जाते हैं और हमारी युवान की जो पॉपुलैरिटी थी ना वो अकेडमी में बढ़ती जाती है और वहीं दूसरी ओर यू की पॉपुलैरिटी घटती जाती है। और मैं ये कह रहा हूँ यार तुम लोगों की जनसंख्या बहुत ही स्पीड से मतलब कि जैसे बढ़नी चाहिए ना वैसे नहीं बढ़ रही है, इसलिए यार जनसंख्या को बढ़ाओ और इस वीडियो पर 50 कमेंट और 100 लाइक करवाओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।